ये संकेत भारत के लिए होंगे। बहुत शुक्रिया सर, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल श्रुति लॉन्च और जीआरएससी ने दूसरा एनजीओपीवी लॉन्च किया है और 113 मीटर लंबा है ये युद्धपोत श्रुति का वजन 3000 टन का बताया जा रहा है और 23 नॉट की रफ्तार से ये दौड़ेगा। युद्धपोत की रेंज 8500 नॉटिकल मील है। एंटी पायरेसी मिशन में ये अहम भूमिका निभाएगा। तो भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत में एक और बड़ा इजाफा हुआ है। रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने अपना दूसरा नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल श्रुति लॉन्च कर दिया है। अब श्रुति को जीआरएससी के कोलकाता शिप यार्ड में तैयार किया गया है और खास बात यह है कि इससे पहले मई में जीआरएससी ने अपना पहला एनजीओपीवी संघमित्रा लॉन्च किया था, यानी महज 3 महीने के भीतर कंपनी ने दूसरा एनजीओपीवी भी लॉन्च कर दिया है। अब भारतीय नौसेना के लिए कुल 11 एनजीओपीवी बनाए जा रहे हैं। इनमें से 4 पोतों का निर्माण जीआरसी का रहा है। और अब बात श्रुति की, तो ताकत इसकी अगर हम बात करते हैं तो ताकत करीब 113 मीटर ये लंबा है और 14.6 मीटर चौड़ा ये पोत है और लगभग 3000 टन का ये है और इसकी अधिकतम रफ्तार जो है 23 नॉट होगी, जबकि 14 नॉट की क्रूजिंग स्पीड पर ये करीब 8500 नॉटिकल मील तक ऑपरेशन करने में सक्षम है। अब श्रुति को समुद्री निगरानी, तटीय और ऑफशोर संपत्तियों की सुरक्षा और समुद्री घुसपैठ रोकने, एंटी पायरेसी और सर्च एंड रेस्क्यू जैसे मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा माइन वॉरफेयर, स्पेशल ऑपरेशन, आपदा के समय राहत बचाव में भी इसकी अहम भूमिका होगी। नौसेना के मुताबिक एनजीओपीवी पुराने ऑफशोर पेट्रोल वेसल के मुकाबले ज्यादा बड़े और ज्यादा सक्षम और ज्यादा बहुउद्देशीय है। इस मौके पर नौसेना के वाइस एडमिरल संजय साधु ने यह कहा कि भारत की समुद्री सुरक्षा के साथ साथ सी लेंस और एनर्जी की निर्बाध आवाजाही ये सुनिश्चित करेगा और नौसेना की इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जीआरएससी ने भारतीय नौसेना को अब तक 110 से ज्यादा युद्धपोत सौंपे हैं, यानी श्रुति सिर्फ एक नया युद्धपोत नहीं है बल्कि भारत की बढ़ती स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता और समुद्री सुरक्षा की एक नई ताकत है, एक नया प्रतीक। प्रगति त्रिपाठी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। प्रगति, श्रुति की लॉन्चिंग हुई, कैसे देखा जाए श्रुति को, कितनी बड़ी ताकत इससे सेना को मिलने वाली है? पुनीता, भारतीय नौसेना की ताकत में एक बहुत बड़ा इफाजा हुआ है और इस बार खास बात यह है कि सिर्फ ये एक नए युद्धपोत का लॉन्च होना नहीं बल्कि इसके पीछे पूरी सोची समझी बात है। समुद्र में भारत की मौजूदगी को बढ़ाना, अपने समुद्री हितों की सुरक्षा करना और लंबी दूरी तक लगातार निगरानी रखने की क्षमता को मजबूत करना है। 11 अगस्त को, जो कि कल था, तो वहां पर कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी जीआरएसई में भारतीय नौसेना के नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी एनजीपीओवी श्रुति को लॉन्च किया गया। और आपको अभी भी बताते हैं एनजीपीओवी है क्या आखिरकार। इस नाम से ही इसका अगर आप मतलब देखेंगे तो ये एक ऐसा पोत है जिससे समुद्र में लगातार पेट्रोलिंग, निगरानी और सुरक्षा जैसे बड़े मिशनों के लिए तैयार किया जाता है। यानी हर मिशन के लिए नौसेना को अपने बड़े और ज्यादा महंगे डिप्लॉयर या फ्रिगेट भेजने की जरूरत ना पड़े। ऐसे में एनजीओपीवी एक तरह से नौसेना के लिए मल्टीपर्पज मैरीटाइम सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म का काम करता है। और श्रुति करीब 113 मीटर यानी 14.6 मीटर चौड़ा है। इसका डिजाइन डिस्प्लेसमेंट करीब 3000 टन का है या अधिकतम 23 नॉट यानी करीब 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। और इसकी अगर आप खूबियों के बारे में बात करो तो सबसे बड़ी खूबी इसकी इंड्योरेंस है, क्योंकि 14 नॉट की क्रूजिंग स्पीड पर यह करीब 8500 नॉटिकल माइल यानी लगभग 15,700 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। पुनीता, इसका मतलब यह हुआ कि जब ये जहाज लंबे समय तक युद्ध में रहे, मतलब समुद्र में रहकर सर्विलांस और पेट्रोल मिशन को अंजाम दे सकता है बिना बार बार शोर सपोर्ट के जरूरत के।
और यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है पुनीता टू नोट, दैट इज कि इन जहाजों का ड्राफ्ट करीब 4 मीटर का है। आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं और अपने व्यूअर्स को बताऊं तो ये हम कह सकते हैं कि इन्हें रिलेटिव शैलो कोस्टल वाटर्स में भी ऑपरेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यानी इसकी इनकी जो भूमिका है सिर्फ खुले समुद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि कोस्टल सिक्योरिटी में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। जीआरएससी के मुताबिक इन जहाजों को ऑफशोर एसेट्स की सुरक्षा, मैरीटाइम इंटरेक्शन, वाइब वीबीएसएस यानी विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीजर जैसे ऑपरेशंस के लिए भी डिजाइन किया गया है। और सवाल यह है कि भारत को ऐसे जहाजों की जरूरत क्यों पड़ रही है या क्यों है। तो अगर आप देखेंगे पुनीता तो भारत की कोस्ट लाइन करीब 7,500 किलोमीटर लंबी होती है, और इसके अलावा भारत का जो मैरीटाइम जोन है वो भी बहुत बड़ा है। भारत की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्री व्यापार, पोर्ट्स, शिपिंग लेन्स और ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी एसेट्स पर निर्भर करता है। यानी समुद्र जो है सिर्फ डिफेंस का मुद्दा नहीं है, ये सीधे सीधे इंडिया इकोनॉमिक सिक्योरिटी से भी बहुत जुड़ा हुआ है। मान लीजिए अगर किसी इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट पर पायरेसी का खतरा बढ़ता है, या किसी ऑफशोर इंस्टॉलेशन के आसपास सस्पिशियस एक्टिविटी देखी जाती है, या किसी समुद्री इलाके में इलीगल फिशिंग, स्मगलिंग या ट्रैफिकिंग की सूचना मिलती है, तो ऐसे मामलों में जो एनजीओवीपी है उसे तुरंत डिप्लॉय किया जा सकता है। इसीलिए श्रुति जो है जैसे जहाज ऐसे शिप्स की भूमिका कन्वेंशनल वॉरफेयर में कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनका इस्तेमाल एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में भी हो सकता है, यानी समुद्री लुटेरे जो हैं उनसे कमर्शियल शिप्स को बचाना और उनको सुरक्षा प्रदान करने में हेल्प हो जाती है। दूसरा बहुत बड़ा काम जो होता है वो है मैरीटाइम सर्विलांस का। समुद्र बहुत बड़ा होता है और हर गतिविधि को मॉनिटर करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में वेसल्स लगातार समुद्री इलाके से में मौजूद रहकर सस्पिशियस वेसल्स की पहचान और निगरानी लेकिन प्रगति जरा ये भी बताइए, ये इससे पहले जो एनजीओपी युद्धपोत लॉन्च हुए हैं, श्रुति उससे कितना अलग है? अगर मैं श्रुति की बात करूं तो श्रुति में पुनीता आपको काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस के लिए इसमें इक्विपमेंट्स लगाए हैं। इससे एंटी पोचिंग, एंटी ट्रैफिकिंग और इन सारे मिशंस की प्रोफाइलिंग बहुत अच्छे से श्रुति कर सकता है। जितनी भी श्रुति सिक्योरिटी के मामले में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ऑल्सो जो आपकी मानवीय सहायता है और आपदा राहत जो भी है HADR, यानी कि जो खासियत है नई पीढ़ी का जो ये युद्धपोत है, ये भारतीय नौसेना को मजबूती देगा और दुश्मन के हर चाल पर नजर रखने में भी सक्षम है। ये बहुत शुक्रिया प्रगति तमाम जानकारी देने के लिए। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज।